नमस्कार दोस्तों, मैं एलिना आपका स्वागत करती हूँ एलिना के किचन में। दोस्तों, कई बार नूडल्स पकाते वक्त नूडल्स एक दूसरे में चिपक जाते हैं और हम रेस्टोरेंट जैसा बनाने की कोशिश तो करते हैं पर नूडल्स वैसे नहीं बनते। तो आज मैं लेकर आई हूँ चिकन नूडल्स की रेसिपी, बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे। तो चलिए मेरे किचन में और बनाते हैं चिकन नूडल्स। सबसे पहले हम नूडल्स को बॉईल करेंगे। उसके लिए एक बर्तन में हम पानी ले लेंगे और उसको गर्म होने देंगे। जब वो गर्म हो जाए तो उसमें हम नमक डालेंगे और 1 टीस्पून के करीब रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इनको अच्छे से उबलने देंगे। पानी उबल चुका है, अब हम इसमें नूडल्स को डालेंगे। मैंने हक्का नूडल्स लिया है, मार्केट में बहुत सारे नूडल्स हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको एक बार अच्छे से चला लेंगे। नूडल्स अच्छे से बॉईल हो रहे हैं। चलिए अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारा नूडल्स कितना पक चुका है। प्रेस करके चेक कर लेते हैं। देखिए, ये प्रेस करने से एक बार में ही टूट रहा है। इट मीन्स कि हमारा नूडल्स पक चुका है। अब हम छन्नी की सहायता से नूडल्स को छान लेते हैं और उसे चॉपस्टिक की सहायता से इसे अलग अलग करके देखेंगे कि ये हमारा नूडल्स एक दूसरे पे चिपक तो नहीं रहे हैं। ये बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल चिपके हुए नहीं हैं। मैंने 200 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन लिया है और उसको पतले पतले स्ट्रिप में काट लिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी नमक डालेंगे, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच विनेगर और आधी चम्मच सोया सॉस डालेंगे और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 15-20 मिनट तक अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। हम एक लोहे की कढ़ाई लेंगे और उसको हम अच्छे से सीजनिंग करेंगे। सीजनिंग करने के लिए हमें क्या करना है, एक हम लोहे की कढ़ाई लेंगे और उसको तेज़ आंच पे हम गर्म करेंगे। जब वो गर्म हो जाए तब हम उसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे और चारों तरफ फैला लेंगे और उसके तेल को हम निकाल देंगे। कढ़ाई को जब हम सीजनिंग करके जब उसमें नूडल्स पकाते हैं तो वो एक दूसरे में नहीं चिपकते। मैंने कढ़ाई को सीजनिंग कर ली है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। आँच को हम मीडियम कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लहसुन कटे हुए और 1 चम्मच अदरक कटे हुए। अब हम इन दोनों को 2 मिनट तक पकाएंगे और उसमें मैरिनेटेड चिकन डालेंगे और इन सबको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम अपनी आँच तेज़ कर लेंगे और चिकन को तेज़ आँच पे हम पकाएंगे। चिकन हमारा पक चुका है। अब हम इसमें कुछ सब्जियों को डालेंगे। मैं तीनों कलर की शिमला मिर्च यूज़ कर रही हूँ, पतले स्ट्रिप्स में कटे हुए, और एक मोटी वाली हरी मिर्च यूज़ कर रही हूँ। प्याज को स्लाइस में काट कर यूज़ कर रही हूँ। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्राई कर लेंगे। 3-4 मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे स्प्रिंग ऑनियन, कैबेज और गाजर। कैबेज और गाजर को भी मैंने फ्रेंच कट में कट कर लिया है। अब हम इन सबको अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी नमक डालेंगे और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। नमक मैंने कम ही डाला है क्योंकि नूडल बॉईल करते समय भी मैंने नमक डाला था और चिकन मैरिनेट करते टाइम भी मैंने नमक डाला था। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच सोया सॉस और इन दोनों को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच ग्रीन चिली सॉस और 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस डालकर भी अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन और वेजिटेबल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए नूडल्स। अब इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप जब भी नूडल्स बनाएं उसे तेज़ आंच पे ही बनाएं और कंटिन्यू उसे चलाएं। देखिए हमारा नूडल्स कितना अच्छा बना है, बिल्कुल खिला खिला बना है। चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। देखिए दोस्तों, नूडल्स हमारा कितना अच्छा बना है, बिल्कुल खिला खिला। आखिर में अब हम इसको प्याज के पत्तों से सजा लेते हैं। दोस्तों, आपको मेरी चिकन नूडल्स की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।